गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम जो वर्कशीट करेंगे वर्कशीट नंबर 13 है। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 8वीं। इधर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, अपने क्लास टीचर का नाम। आज की डेट है 13/11/2020। हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी धातुओं के गुणों के बारे में, विशेषता के बारे में पढ़ा था कि धातु तन्य होती हैं। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। जैसे कुछ अम्ल है, उनके स्रोत और इस प्रकार है। जैसे लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में। एस्कार्बिक अम्ल जो आंवले में पाया जाता है, विटामिन सी के लिए उपयोगी है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे नींबू में पाया जाता है। तो ये कुछ अम्ल हैं जो इनके स्रोत जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल सिरका में, एस्कार्बिक अम्ल आंवला और साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ जैसे नींबू नारंगी। अब इसके बाद देखो, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। इनका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। अब ये तो अम्ल हो गए, क्षार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुण जानें। धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं? सबसे पहले अम्ल। अम्ल से अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं। लवण मतलब नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुएं अभिक्रिया करने की दर विभिन्न होती है। जो धातु होती हैं अभिक्रिया करती हैं अम्ल के साथ, तो अलग अलग विभिन्न पदार्थ उत्पन्न करती हैं। इधर दिखा देखो, जैसे अम्ल है, इसमें धातु डाल रखी है, इसमें जो गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धातुएं बर्तन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसलिए हमें नींबू का अचार एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ये तो हो गई अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ। अब है क्षार की अभिक्रिया। कुछ क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे धातु प्लस क्षार, लवण, नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो सामान्य अम्ल कौन से हो गए हमारे? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल आंवला, साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इन अम्लों के आपको नाम लिखने हैं पहले क्वेश्चन में। दूसरा है, अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अचार खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं जो इन बर्तनों के साथ
अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसलिए अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, नमक और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और चौथा क्वेश्चन है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति में होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में होती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जिसको जलाने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी क्वेश्चन बेटे ध्यान से करें और अपनी साइंस की नोटबुक में करें। ओके।